ट्रम्प साहब जो हैं वो आपको पता है कोई ना कोई स्टेटमेंट्स वो अपना इस किस्म की दे देते हैं। हम्म। और उसमें उन्होंने ये पाकिस्तान का नाम भी लिया है, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं चीन का नाम भी लिया है, उसमें रशिया का नाम भी लिया। और बेसिकली वो अपने अपनी जो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग को जस्टिफाई करने के लिए शायद इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट अदरवाइज उनको भी पता है, दुनिया को भी पता है, आईएई जो है जो मसलसल मॉनिटर करती है एनी न्यूक्लियर टेस्टिंग दुनिया में कहीं पे भी हो रही है, उनको अंदाज़ा पता चल जाता है रेडिएशन हम्म। वगैरह से। तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो सबसे पहले तो आईएईए जो है वो सबसे ज़्यादा शोर मचाती है कि जी इस इलाके में ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है। तो ये बिल्कुल ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, इसमें कोई मेरा ख्याल है कुछ इसको सीरियस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सच। ठीक। अतीब साहब, माजी में भी पाकिस्तान पर एटमी दबाव बढ़ाने की कोशिशें होती रही हैं वैसे, और फिर कोई ना कोई डील सामने आती है। अभी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी अमेरिका ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आलमी दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान अपनी सफारती पोजीशन को कैसे मुस्तहकम रख सकता है? क्योंकि अभी रिसेंटली ईरान देखिए ने तो कह दिया हुआ है कि वो अपनी जौहरी तंसीबात को दोबारा से तामीर करेगा। देखो, ईरान और पाकिस्तान के जो जोरी अब जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ इस सेंस में है कि ईरान अभी कोशिश कर रहा था, एनरिचमेंट उन्होंने कुछ कर ली थी कि शायद ये इसको, और दुनिया का ख्याल था कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये उन्होंने ये अटैक्स उनके ऊपर, ईरान के ऊपर कर दिया। हम इससे बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। हम्म। आपको अंदाजा है कि हमारे पास एक 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 आर्सेनल है, वी हैव इनफ वॉर हेड्स। और वो सेफ्टी जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर अपना एसेट्स की, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उससे बेहतर ही हमारे सेफ गार्ड्स हैं। वो सब सारी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है इस चीज़ को। और हमारी जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो मैच्योर्ड फैसिलिटीज़ हैं, वो वेल गार्डेड फैसिलिटीज़ हैं। तो कोई भी मुल्क जो है वो कभी भी क्या कहते हैं किसी ऐसे मुल्क को के ऊपर अपना ये कोई कोशिश करे उसको न्यूट्रलाइज करने की, वो कर सकते ही नहीं है, हम्म। क्योंकि उनको रिस्पांस का डर होता है। ये अमेरिका और रशिया का 1962 में इसी तरह का वो एक कोशिश थी, या कि भाई हम अपना रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड जो कि क्यूबा के ऊपर डिप्लॉयड थे उनको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन जब जनरल्स ने उनके कह दिया था कि ये हम 100% गारंटी दे ही नहीं सकते, हम हम्म। इसको न्यूट्रलाइज करने लगे तो वो तो अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक अमेरिका के ऊपर। तो ये न्यूक्लियर जो अपना आपकी जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सेफ, आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल उसके जो सही। अब हर मुल्क के थ्रेशोल्ड्स डिफरेंट हैं। वो बिल्कुल सही। सबको पता है कि जी इनके थ्रेशोल्ड्स को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो हम्म। ये न्यूक्लियर किसी भी मुल्क का न्यूक्लियर के थ्रेशोल्ड्स को आप वायलेट कर जाते हैं तो उसके ऊपर हम्म। वो मुल्क जो है वो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बट की सर, तरफ चला समहाउ जाए। खित्ते में कहीं ना कहीं एक दूसरे पे असरात तो पड़ते हैं। जैसे अभी ईरानी सुप्रीम कमांडर के बयान ने अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में एक नई दूरियां खींच ली हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक इसराइल की हमायत बंद नहीं की जाती। और दूसरा, उन्होंने अपनी तंसीबात के दोबारा तामीर का भी तो ऐलान किया है। तो इसके फिर पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अभी देखिए, राइट नाउ जो पाकिस्तान, ईरान है जिस तरह वो से हमेशा, पाकिस्तान इज लीडिंग और वो जितना रेलेवेंट हुआ हुआ है इस खत्ते में। हम्म। देखिए, ईरान जो है वो आपको पता है कि हमेशा से एक अपना सॉवरन कंट्री के तौर पे अपने अपने प्रोग्राम्स को और अपनी जो पॉलिसीज को वो अपना अनाउंस भी करती है, और उनको दे वेरी वेल डिफाइंड। हम्म। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, सबको सबको पता है कि ईरान के उसके बारे में क्या मतलब ख्यालात हैं। जी। ईरान उससे पीछे हटने वाला नहीं है। हम्म। ईरान ने बहुत ज़्यादा इसकी कीमत अदा की है, वो कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हैं। उसके आपके सामने ही है कि इतना बड़ा उनके ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, और उनको अमेरिका ने उनको ये धमकी भी दी हुई है कि अगर इन्होंने दोबारा कोशिश की न्यूक्लियर वेपन्स को, अपना न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाने की। हम्म। हालांकि ईरान हमेशा कहता रहा कि जी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल और सिविलियन पर्पसेस के लिए है, लेकिन इनको खदशात हैं, अमेरिका को खदशात थे। तो उन्होंने इसके ऊपर अपना वो अपना उनको न्यूट्रलाइज किया, अपना उनके जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान आपके सामने, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी, जी, सारे वो तो ये फिर से उनको कह रहा है, थ्रेट्स मिलने बिल्कुल। के बावजूद, हम्म। सैंक्शन मिलने के बावजूद वो अपनी जगह पे कायम है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान आपको पता है कि 6 से 10 मई के बाद से पहले का पाकिस्तान और उसके हम्म। बाद का पाकिस्तान है पूरी अपने दुनिया में एक उसका मकाम जो है, उसने अपना मकाम हासिल किया है। एक्नॉलेज करती है दुनिया हमारी इनसिग्निफिकेंस को।
हमारी अपना कैपेबिलिटीज को, तो वो और ये भी उनको अंदाजा है कि हमारा अपना कोई इन्फ्लुएंस है बिल्कुल अपना सही। क्या कहते हैं ईरान के ऊपर, हम उनके हम्म। साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश की जा सकती है, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान एक एक सॉवरेन स्टेट है। वो बिल्कुल उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो अब बिल्कुल। कोशिश की जा सकती है, उनको समझाने की कोशिश की जा सकती है, भाई आप इस तरफ मत जाएं क्योंकि इसमें हम्म। नुकसान ज़्यादा हैं। लेकिन एक कौम के निस्बत से वो उनके अपना इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं अपना पॉलिसी है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल ठीक। आई डोंट थिंक हम उसको हावी नहीं हो सकते। डायरेक्टली तो भारत ने जो भी टाकरा किया उसका जवाब भी हमने दे दिया, मई में सबने देख लिया। अब प्रॉक्सीज के थ्रू भारत जो है वो बदअमनी क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि बलूचिस्तान में डिफरेंट प्रॉक्सी के ग्रुप्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और ISPR की तस्दीक सामने आई है कि 4 दहशतगर्दों को हमने जानम वासिल किया है। आपके ख्याल में भारत इस बार सिर्फ प्रॉक्सीज का ही सहारा लेगा या बरह रास्त भी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि कल DG ISPR ने कहा है कि भारत इस बार समुंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जी, ये कुछ कोई सिलसिले चल रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, और ये बेसिकली इंडिकेशंस इसलिए आ रही हैं कि इस वक्त जो इंडिया एक क्या कहते हैं मेजर एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल में एंगेज्ड है, जिसमें नेवी का जो अपना पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं नहीं, पर्सनली मैं नहीं समझता कि क्या कहते हैं अब मई के वाक़या के बाद इंडिया अपना ज़रूर ये एक्सरसाइजेज जो कर रहे हैं, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। हम्म। एक्चुअली पिछले 3 साल में 70 कोई 2 एक्सरसाइजेस तो आर्मी ने किया है इंडिया के, कोई 39 नेवल एक्सरसाइजेस हो चुकी हुई हैं, कोई 21-22 एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस हो चुकी है। ये रूटीन की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बेसिस पे हम, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी मिलिट्री इनको मॉनिटर कर रही होती है, तो ये इस वजह से वो एक ख्याल पाया जा रहा है कि शायद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, बिकॉज इनका जो बिहार का इलेक्शन है वो भी अभी परसों मेरा ख्याल है उनकी पहली वोटिंग है, उसके बाद 11 को तीसरी वोटिंग है, और 14 को उनका रिजल्ट आना बिहार के इलेक्शन का। तो बहुत से लोग तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि शायद ये एक्सरसाइज इसलिए अब होल्ड की गई है कि वो ताकि इसका जो पॉजिटिव असरात हैं वो उन इलेक्शंस के ऊपर भी आए। लेकिन ये अब हैविंग सेड दिस, मैं ये रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं, मैंने आपको पिछले 3 साल के नंबर्स दे दिए हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइजेज सारी एयरफोर्सेज जो दुनिया की या आर्मी और नेवीज हैं, ये ट्राई सर्विसेज, अपना सिंगल सर्विस एक्सरसाइजेज, ये सारा साल ही चल रही होती हैं। किसी ना किसी सेक्टर में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को चेक करना होता है, नई डॉक्ट्रिन्स, नए कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना होता है। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि समंदर के रास्ते ऑपरेशन का मतलब तो फिर कराची पोर्ट है, तो क्या माजी में भी कभी समंदर के रास्ते पाक भारत कशीदगी हुई है? जी, पाक भारत की कशीदगी तो हुई है। आपको अभी मेघ में भी अंदाजा हो गया होगा कि ये अपना कैरियर ग्रुप जो है वो लेके आए सर, हैं समंदर के एट अ रास्ते। पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं कैरियर ग्रुप को वो अपना एक्सपोज करना। लेकिन उसके अलावा भी ये पॉसिबल है कि ये अपना हमारी जो अपना रिस्पांस मैकेनिज्म को टेस्ट करें, लेकिन उनको अंदाज़ा है कि हम लोग तैयार हैं, हमारी नेवी भी अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स भी अलर्ट पे है, मिलिट्री आपको पता है हर वक्त अलर्ट पे रहती है। तो स्पेशली जब पड़ोसी मुल्कों में एक्सरसाइज चल रही होती है तो सारे उसके हमसाए मुल्क हमेशा अलर्ट पे चले जाते हैं टू मॉनिटर के इनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। तो ये कोई इतना कोई ये नहीं है कि हमें कोई सरप्राइज दे सकते हैं ये लोग। अच्छा सर, हालिया बरसों में फ़िज़ाई और मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स की अपग्रेडेशन के बावजूद पाकिस्तान को अपने न्यू जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मज़ीद कौन से ऐसे हथियार या तैयारे हैं जो चीन या दीगर ममालिक से लेने चाहिए? अच्छा, जो लेने चाहिए बेसिकली तो हमारा के साथ आपको पता है कि J-35 का एक सिलसिला चल रहा है। तो ये तो हम लोग अपना इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर अंदर उम्मीद है कि ये J-35 भी हमारी उसमें इन्वेंट्री पे आ जाएंगे। बाकी भी जो हमारे जो सिस्टम्स हैं EW से रिलेटेड हैं, रडार से रिलेटेड हैं, ये सारा वक्त हमारा एक एवेल्युएशंस चल रही होती हैं। अपना जो हमारे जो दुश्मन हैं उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए हम अपग्रेडेशन के एक मसलसल एक सिलसिला चल रहा होता है विद इन द डिफेंस फोर्सेस।
तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अब मैं ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम आराम से बैठ जाएं। हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी मिलिट्री बिल्कुल इस वक्त उनके एक एक चीज़ को मॉनिटर करती है। और उनको मॉनिटर करने के लिए हम उसका जो काउंटर है हम्म। उसके लिए अपना मिलिट्री जो है वो अपना एनालिसिस भी कर रही होती है, असेसमेंट कर रही होती है, और उसके हिसाब से फिर अपनी जो नई इक्विपमेंट्स हैं उसकी इंडक्शंस की तरफ भी मुतवज्जो सर, होते अभी हैं। रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी तजर्बा किया है पाकिस्तान ने। क्या वो ये पाक अफगान तनाज़े में कहीं ना कहीं ये यूज़ हो सकता है? जी दोबारा बोलें, आप फिर आवाज कट गई थी शुरू में। शुरू का पार्ट जो है ना आपका आपका बिल्कुल आवाज का पता नहीं चल रहा है। दोबारा बोलेंगे प्लीज।